वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में चिंतन शिविर के दूसरे दिन सुशासन से रूपांतरण विषय पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अपना संबोधन किया। अपने संबोधन में शेरपा अमिताभ कांत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में विकास की प्रचुर संभावनाएं हैं। ये देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को तेजी से बढ़ावा दें तो बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी आधारभूत बिंदु है और यहाँ पर पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर भी काम करने से छत्तीसगढ़ में तेजी से आर्थिक प्रगति होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये चिंतन शिविर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरे दिन सुशासन से रूपांतरण विषय पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने अपना संबोधन किया है और इस दौरान अमिताभ कांत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। ये देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अगर यहाँ बढ़ावा दिया जाए तो बड़ी संख्या में रोजगार भी पैदा होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे जरूरी बिंदु हैं और ये भी उन्होंने कहा कि पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर अगर काम किया जाए तो छत्तीसगढ़ में इकोनॉमी तेजी से बूस्ट होगी, आर्थिक प्रगति होगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अहम मुद्दे पर यहां चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर ये चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। अमिताभ कांत ने कई जरूरी बातों पर यहां फोकस किया। यहाँ की खनिज संपदा का जिक्र करते हुए यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं बताई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर काम हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में ये चिंतन शिविर का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा इसमें की गई है। कई अहम मुद्दों पर फोकस किया गया है। छत्तीसगढ़ में किस तरह से विकास को और बढ़ावा दिया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं यहाँ पर हैं। खनिज संपदा का जिक्र हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हुई, रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी संभावनाओं को लेकर भी चिंतन हुआ।